नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। गुड इवनिंग बच्चों। हम चल रहे हैं KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट के हमने ऑक्सीकारक गुण देखा था अम्लीय माध्यम में। आज देखेंगे क्षारीय माध्यम में और देखेंगे उदासीन माध्यम में। तो देखिए यहां पे क्या है, क्षारीय एवं उदासीन माध्यम में हम इनको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, अम्लीय माध्यम में तो आपने देख चुका था। अब क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकारक गुण किस तरह से रखता है KMnO4, इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि क्षारीय माध्यम में गुलाबी पोटेशियम परमैंगनेट जो है हरे रंग के मैग्नेट में परिवर्तित हो जाती है। एक छोटी सी बात को आप ध्यान रखिएगा। क्या बताया मैंने आपको? गुलाबी रंग का जो नारंगी गुलाबी रंग का जो पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो कन्वर्ट हो जाता है हरे रंग के मैग्नेट में। इसका क्या मतलब होता है इसको भी बताऊंगा आपको। दूसरी बात, यहां पर बनता है MnO2 और नवजात ऑक्सीजन देते हैं। अगर पूरी चीजों को आप लेके चलें तो क्या रिएक्शन हो रही होगी जरा देखते हैं। ये दो पदों में रिएक्शन आसानी से समझा जा सकता है। प्रथम पद देखिए KMnO4 है बेटा, ये KMnO4 है। इसमें KOH मिलाओ, क्योंकि क्षारीय माध्यम है तो हमने मिलाया डाइल्यूट यानी कि तनु KOH मिलाया हमने। ऐसा करने पर क्या होता है, ये इसका एक K इसमें आ जाएगा यानी बन जाएगा K2MnO4। ये ही है हरे रंग का पदार्थ, हरा। जबकि ये कैसा है, ये नारंगी गुलाबी है। नारंगी में तो ये शब्द में जामुनी गुलाबी बोल सकता हूं इसको। ये इसका रंग है, ये रंग से ये बन गया। अब यहां पर देखो कि OH बच गया है। एक OH, अगर दो OH आ जाए तो एक पानी बन जाएगा। अर्थात इसको 2 कर दूं, इसको 2 कर दूं तो देखो एक पानी और एक ऑक्सीजन बच रहा है, H2O, और ये एक ऑक्सीजन बच गया। इस तरह से हमें ऑक्सीजन मिला। अब अगले पद की बात करता हूं कि वो जो ऑक्सीजन है, यहां पर सबसे बड़ी चीज है कि K2MnO4 स्थायी नहीं है बेटा, वो टूट जाएगा। द्वितीय पद में देखते हैं K2MnO4। इसको देखिए, ये अपने आप ये जो है पानी के साथ मिल करके अब जो K है ना वो KOH बना लेता है। तो KOH के लिए कितना चाहिए? दो बार हाइड्रोजन है ना, तो KOH आपको मिलेगा 2। दोनों हाइड्रोजन इसके पास चला गया, 2 K चला गया। अब Mn को ध्यान से देखना, Mn बना लेता है MnO2 इस तरह से। अब फिर देखो क्या बचा है, ऑक्सीजन है 4, 1 5 इस साइड में, यहां पर 2 और 2 4 यानी कि एक ऑक्सीजन बच गया। सभी चीजों को ध्यान से देखिए, यहां पर K2 जो है ना ये 2 बार है, यानी कि इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि 2 बार K2MnO4 है, दोनों को मैंने लिया, 2 बार रिएक्शन होगा इस तरह से। अगर हम इस रिएक्शन को ध्यान से देखें तो हमें क्या देखने को मिलेगा, दोनों रिएक्शन को जोड़िए, हमें क्या मिलेगा जरा देखिए। 2KMnO4 KOH यहां पर है 2 बार और यहां पर है 4 बार, यानी कि यहां पर आपके पास 2 बचा KOH, 2 इस साइड और इधर है 4। पानी के बारे में बात करते हैं। पानी है यहां पर 1, जबकि इधर है पानी 2, मतलब सिर्फ एक पानी। 2 पानी इधर है, 1 पानी उधर है, तो 1 पानी बचा इस तरह से। और किस माध्यम में हो रहा है ये? क्षारीय माध्यम में, यानी क्षार की उपस्थिति में। क्षार है, माने क्या लिया हमने? KOH लिया। फाइनली अब देखिए क्या बचा है अपने पास। अब बचा हुआ है यहां पर, ये तो कट गया, यहां पर KOH भी आ गया, और यहां पर देखिए MnO2 प्लस 2 ऑक्सीजन, यहां पर एक 3 ऑक्सीजन। इस तरह से इसके है 2 पदों में भले रिएक्शन कर रहे हैं, एक बातों को समझते हुए। तो पहले तो हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, फिर वो रंग उड़ जाता है, बदल जाता है। मतलब ये इसमें हमने जैसे KOH मिलाया, इसका रंग इस रंग में कन्वर्ट होगा और थोड़ी देर बाद पता चलता है कि इसका रंग उड़ गया, मतलब रंगहीन हो गया, ये वाला पदार्थ बना लिया। तो यही बात इस थ्योरी में लिखी गई है। अगर आप चाहें इतना लंबा रिएक्शन नहीं करना चाहें तो लास्ट रिएक्शन को रट्टा मार भी सकते हैं या समझ भी सकते हैं, जैसा भी चाहें। तो इस तरह से हमें प्राप्त होता है
ये वाला रिएक्शन। तो हमें क्या हुआ, 2KMnO4 एक पानी लेकर के बनाता है 2KOH और MnO2 प्लस O3। यानी आप उस रिएक्शन को अगर रिवाइज करो एक बार, क्या क्या हुआ था, 2KMnO4 एक पानी, क्षारीय माध्यम में ये रिएक्शन हो रहा है और क्या बन जाता है, MnO2 प्लस 2KOH प्लस क्या बच जा रहा है इस जगह पे 3 ऑक्सीजन। ये रिएक्शन हमें याद तक हो गया, इन्हें याद हो गया। अब यहां पर एक जरूरी बात पे ध्यान देते हैं कि इस माध्यम में इस जगह पर KMnO4 का जब क्षारीय माध्यम में होता है तो उसका तुल्यांकी भार क्या होगा। ये एक ऑक्सीकारक है और इस जगह पे घटना क्या हो रही है उसको एक बार चेक करते हैं। चलो देखें, ये KMnO4 इस जगह पर जैसा दिखाई दे रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है +7 है, और इस तरफ अगर हम देखें इस जगह पर इसका +4 है, +7 से +4। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर में क्या चेंजेस आया, Mn का +7 ऑक्सीडेशन नंबर से ये हो गया Mn +4, यानी कि 2 कितना 4, 7 में 4 गया 3 इलेक्ट्रॉन ये लेगा, तब जाकर के MnO4 बना, Mn का +4 बना। तो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो चेंज हुआ 3 का। तो इसका मतलब है तुल्यांकी भार होगा इसका, तुल्यांकी भार निकालने के लिए क्या करते हैं, अणुभार बटा संयोजकता लिखते हैं। यस, संयोजकता होती है, ऑक्सीडेशन नंबर में परिवर्तन होता है, ऑक्सीकरण परिवर्तन होता है। तो यहां पर आप देख रहे हो कितने संयोजकता परिवर्तन हुआ, 3, और इसकी अणुभार कितना होता है 158 बटा 3, कितना होगा अणुभार 52.66। ये इसका तुल्यांकी भार निकल जाता है। तो अगर आप रेगुलर पढ़ रहे हो ना मेरे क्लास के साथ, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं होगा, हर बात सरलता से समझा जा रहा है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जितना सरल हो सके उतना ही अच्छा है, जितनी सरलता से समझा सके उतना ही अच्छा है। तो इस तरह से आपको सरलता समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। फिर बात करते हैं भैया, ये बात तो आपको क्लियर हो गया कि क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण की क्रियाएं किस प्रकार से देता है, किस प्रकार से ये नवजात ऑक्सीजन देता है, हमने शॉर्ट में भी लिखा है एक लाइन। एक और मजेदार बात समझ में आ गया कि भाई इसका तुल्यांकी भार, क्षारीय माध्यम में तुल्यांकी भार हमें क्या मिला। अम्लीय माध्यम में तुल्यांकी भार मिला था 31 दशमलव कुछ आया था, तो 31.5 मान लो। तो यहां पर जो तुल्यांकी भार आ रहा है 52.66। ये थोड़ी बातों को समझना है आपको, याद भी रखना है आपको। चलते हैं आगे। अगला पॉइंट है कि क्षारीय माध्यम में कैसे रिएक्शन करेगा, इनको समझें। क्षारीय माध्यम में हम किससे रिएक्शन करा दें, आयोडाइड यानी कि Ki से हम क्रिया कराते हैं इसकी, पोटेशियम आयोडाइड से। तो ये Ki को KiO3 में परिवर्तित करता है। वो कैसे करता होगा जरा देखिए, बहुत आसान है। देखो प्रथम पद क्या हुआ, आपने देखा 2KMnO4 क्षारीय माध्यम में किस तरह का रिएक्शन करता है, जल क्षार की उपस्थिति में, और बना लेता है MnO2। ये भी ध्यान रखना, यहां पर ये 2 बार होगा ना, ये 2 बार होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई 2, ये भी 2 ही होगा, हमने गलती से नहीं लिख पाया था। अब देखिए यहां पे ये 2 हो गया, प्लस ये तो निकल गया। अब K जो है वो KOH के रूप में निकलेगा 2 टाइम्स, प्लस हमें मिलता है 3 ऑक्सीजन। फिर दूसरा काम क्या हो रहा है, द्वितीय पद में क्या होगा जरा देखें। द्वितीय पद में हम देख रहे हैं कि Ki जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। कितना ऑक्सीजन चाहिए हमें, KiO3 बनने के लिए 3 ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, तो ये बन गया KiO3। जोड़ दो सबको, जोड़ेंगे तो हमें क्या मिला, 2KMnO4 प्लस H2O प्लस Ki गिव्स, हमें क्या मिला उस साइड, ये तो ऑक्सीजन 3 कट गया, अब मिला हमें 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस KiO3। ये रिएक्शन मिल जाएगा। इसी तरह से रिएक्शंस को आगे बढ़ाते चलते हैं, चलिए देखते चलते हैं, आप नोट भी करते जा सकते हैं। अब अगला है हमारा कि ये नाइट्रोटॉल्विन को नाइट्रोबेंजुएन में कन्वर्ट करता है। नाइट्रोटॉल्विन क्या होगा बेटा, CH3NO2।
ये NO2 यहाँ पर भी लगा सकते हो, या यहाँ पर, या यहाँ पर पैरा पर, इस जगह पे होगा। ये है नाइट्रोबेंजोइन। क्या होगा? बेंजोइक एसिड क्या होगा? COOH। ये लीजिए NO2। अब इसका ये मतलब हुआ कि इसको ऑक्सीकृत कर रहा है ये। तो चलो करके देखते हैं क्या हो रहा है, पता चल जाएगा। प्रथम पद CH3 प्लस ये क्या, अच्छा मैं इस रिएक्शन को नहीं लूंगा, पहले ऑक्सीकरण पक्ष को लूंगा। तो क्या हुआ? 2KMnO4 प्लस 2H2O 1H2O हमने किया था, याद होगा आपको, याद रखने की जरूरत नहीं है। अब चलते हैं क्षार की उपस्थिति में ये रिएक्शन हो रहा है, तो क्या बनाएगा ये बनाता है KOH 2 बार, बनाता है 2 टाइम्स MnO2 प्लस 3 ऑक्सीजन। अब द्वितीय पद प्लस ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है इसको जरा समझें। 2H को लेकर के ऑक्सीजन के साथ बना लिया पानी, ऑक्सीजन खत्म हो गया। 2 और ऑक्सीजन लाने के लिए हम क्या, 3, एक तो इसके साथ चला गया, 2 ऑक्सीजन बच गया। 2 ऑक्सीजन इसी जगह पे आ जाएगा। क्या बना देखो तो, COOH, ये लीजिए बन गया, और NO2 जो है NO2 की जगह ही रहेगा। तो हो क्या रहा है, नाइट्रोटोलुइन बन जाता है नाइट्रोबेंजोइक एसिड। आप इसको जोड़ सकते हो, जोड़ने का काम आप कर सकते हो। चलो जोड़ लोगे ना, जोड़ने पर जोड़ लोगे ना, तो आप जोड़ के देखिए क्या होगा। 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन कट जाएगा, बाकी सब नीचे लिखा जाएगा। ऐसे ही करते जाना। तो बेटा कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, तभी जाके हम सीख पाएंगे किसी चीज़ को, है ना। तो ये हो गया आपका। अगला है हमारा ये, क्षारी के MnO4 एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकोल में ऑक्सीकृत करता है। एथिलीन को एथिलीन ग्लाइकोल में ऑक्सीकृत करता है। एथिलीन को, एथिलीन क्या है बेटा? एथिलीन कहलाता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कोई भी एल्कीन को उसका डाइऑल में कन्वर्ट करता है क्षारी का माध्यम में। अब इसको सिंपल सा तरीका है, मैं लिखने का तरीका बता रहा हूं। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लीजिए, पानी ले लेगा और एक ऑक्सीजन। अब देखो इसमें 2H है, एक ऑक्सीजन, तो 2 ऑक्सीजन और 2H हो गया, यानी कि OH 2 हो गया। डबल बॉन्ड टूट जाएगा बेटा, तो डबल बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। इस जगह पर एक इक्वेलेंसी आ गई, तो एक OH यहां पर लग जाएगा और एक OH यहां पे लग जाएगा। ये कब हो रहा है? जब क्षारीय के MnO4 के साथ ऐसा कराया जा रहा है, रिएक्शन कराया जा रहा है। ये क्षारी के MnO4 जो है वो बेयर्स अभिकर्मक कहलाता है। और ये जो बेयर्स अभिकर्मक है, जब आप क्षारी के MnO4 को, क्षारी का MnO4 जो गुलाबी रंग का या जामुनी रंग का होता है, जब इस तरह का रिएक्शन करती है तो इससे ऑक्सीजन निकलता है। ऑक्सीजन निकलने से ये अपचयित हो जाता है, इसका रंग उड़ जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड होता है उनकी क्रिया अगर इनसे कराएंगे तो इसका रंग उड़ जाएगा। इस तरह से बेयर्स अभिकर्मक की सहायता से एल्किन या एल्काइन की पहचान की जाती है। एल्केन, एल्किन, एल्काइन को पहचाना जा सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को पहचाना जा सकता है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। उदासीन माध्यम में ऑक्सीकरण। अब हमने क्षारीय माध्यम के कुछ रिएक्शंस देख लिए, अब उदासीन माध्यम के कुछ ऑक्सीकरण देखते हैं। उदासीन माध्यम में कोई बड़े बड़े रिएक्शन नहीं होंगे। जो रिएक्शन आपने क्षारीय माध्यम में रिएक्शन लिखे थे ना, वही रिएक्शन यहां पर काम आएगा। क्या रिएक्शन था अब जरा देखें। 2KMnO4 पानी
उदासीन मतलब कुछ नहीं है, पानी ओनली। 2 KOH प्लस 2 MnO2 प्लस 3 ऑक्सीजन। इस तरह से ऑक्सीजन हमें प्राप्त होता है। यही ऑक्सीजन आगे जा करके इस प्रक्रिया को, यहां पर 3 ऑक्सीजन आएगा, यस 3 ऑक्सीजन आएगा, ये होगा। यहां पर भी वही बात देखने को मिल रहा है कि Mn की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर +7 है, जो 3 इलेक्ट्रॉन लेने के बाद यहाँ पर बन रहा है Mn +4, यानी कि इस जगह पे +4 है। ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आता बेटा तो मेरी वीडियोस हैं उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तुल्यांकी भार क्या मिलेगा हमें, सेम होगा तुल्यांकी भार इसका भी, अम्लीय उदासीन माध्यम और क्षारीय माध्यम का सेम होगा। 158/3 कितना हो गया, 52.66, ये इसका तुल्यांकी भार हो गया। अब इनके कुछ रिएक्शंस देखते हैं, चलिए इसके कुछ रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन मैं आपको बताना चाहूंगा, उदासीन माध्यम में मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज किस में परिवर्तित कर रहा है ये, मैग्नीज सल्फेट को मैग्नीज डाइऑक्साइड में। यहां पे मैग्नीज सल्फेट शब्द लिखा हुआ है, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं मैग्नीज ऑक्साइड लिखूंगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है इस जगह पे, मैग्नीज ऑक्साइड। तो मैग्नीज ऑक्साइड को कन्वर्ट करता है। तो पहली बात तो यह है कि प्रथम पद क्या होने वाला है, जरा सोचें। प्रथम पद है 2KMnO4 प्लस H2O, फिर 2KOH, फिर 2MnO2 प्लस 3 ऑक्सीजन। द्वितीय पद क्या है, MnO, मैग्नीज ऑक्साइड है MnO, और क्या बनाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड यानी MnO2 बनाता है। तो ये वहां से एक ऑक्सीजन लिया और बना लिया MnO2। अब बताओ 2 ऑक्सीजन तो हो गया। अब ये 3 ऑक्सीजन दे रहा है, यहां पर सिर्फ 1 ऑक्सीजन उपयोग कर रहा है, इसका मतलब है इस रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। जोड़ दें 2KMnO4 प्लस H2O प्लस 3MnO, ऑक्सीजन कट गया, प्लस 2KOH प्लस 2MnO2। अब यहां पर 3 है टोटल, यहां पर 2 है और यहां पर 3 है यानी कि 5 MnO2, ये बन गया। इस तरह का रिएक्शन हुआ। अब अगले रिएक्शन क्या हो सकते हैं उसको भी देखेंगे। चलिए, तो पहली बात तो ये हुआ, अमोनिया को नाइट्रोजन में परिवर्तित कर देता है, अमोनिया को नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत कर देता है, ये भी देख लेते हैं। चलिए, अमोनिया को किस में, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में ऑक्सीकृत कर देता है, ये कैसे, तो इसका भी प्रथम पद देखिए। सारे जगहों पर प्रथम पद एक ही होगा, 2KMnO4 प्लस H2O गिव्स 2MnO2 प्लस 2KOH प्लस 3O। द्वितीय पद क्या होने वाला है, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन आएगा, इसके इस हाइड्रोजन को लेकर पानी बनाना है। तो पानी कैसे बनेगा, पानी में क्या होता है H2O, यहाँ पर सम संख्या में, यहाँ विषम संख्या, समान करने के लिए 3 है तो 3 दूनी 6, ये भी 6 हो गया, 2, ये N2 निकल जाएगा। कितना N2 निकलेगा, बस 1। और ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, मैंने 3 कर दिया, देखो 3 ऑक्सीजन है टोटल। इसको जोड़ दें तो क्या मिलने वाला है, जरा देखें, 2KMnO4 प्लस H2O। अच्छा, यहां पर इस तरफ H2O है 1, यहां पर है 3, तो इसका मतलब ये H2O कट गया, 1 कट गया, यहां पर 2 बचा, तो इस साइड पानी 2 बचा। इसकी बात करते हैं तो अमोनिया 3 है, 2 है, NH3, ये कट चुका है। अब इस तरफ जाते हैं तो क्या मिलने वाला है,
यहाँ पर मिलने वाला है 2MnO2 प्लस KOH, इधर तो KOH है ही नहीं है तो 2 KOH प्लस ऑक्सीजन तो कट चुका है, पानी बच गया है और N2। इस तरह से यहाँ पर नाइट्रोजन गैस निकला। इसी तरह से रिएक्शंस करते हुए चलना है, आगे बढ़ते जाना है बेटा। और क्या हो सकता है अगला रिएक्शन, और ज़्यादा आसान रिएक्शन, तो H2S गैस प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, ये सल्फर में ऑक्सीकृत कर देगा। फिर फिलहाल तो वही बात होगी कि प्रथम पद सेम है, बस वही करते जाइए, बिल्कुल आपके लिए आराम होगा। 4 प्लस H2O, फिर क्या होगा 2MnO2, आगे पीछे लिख सकते हो इस जगह का, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। 2 KOH प्लस 3 ऑक्सीजन। फिर सवाल यह है कि द्वितीय पद क्या होना है, बस देखते जाइए। तो द्वितीय पद क्या होगा, H2S, ऑक्सीजन वहां से आया और उस ऑक्सीजन को लेकर के बना लिया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ चला गया, पानी बन गया, सल्फर अलग हो गया। इस तरह से 3 ऑक्सीजन था तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देने का है, 3 से गुणा कर दिया। अब जोड़ो चलो, 2KMnO4 प्लस H2O, इधर है 1 और इधर है 3, यानी कि कट गया। H2S 3 बार H2S, यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा था, हाँ ठीक है, यहाँ पे नहीं लगा कुछ करना है ना, यहाँ पर 3 H2S, ऑक्सीजन कट चुका है। 2MnO2 प्लस पानी बच रहा है, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 3 है, यानी कि 2 पानी बचता है, प्लस 2 KOH प्लस सल्फर 3, ऐसा। इसी तरह से रिएक्शंस हो रहे हैं। सोडियम थायोसल्फेट को सल्फेट में ऑक्सीकृत कर देता है। सोडियम थायोसल्फेट क्या होता है और सल्फेट में ऑक्सीकृत कैसे करेगा, इसके पूरे रिएक्शंस एक बार देखते हैं। चलिए, सोडियम थायोसल्फेट होता है Na2S2O3, S2O3, और सल्फेट होता है तो सोडियम सल्फेट होगा Na2SO4, इसमें परिवर्तित कर रहा है। तो एक घटना तो होगी, जो प्रथम पद है वो तो होनी ही होनी है। तो प्रथम पद क्या है जरा देखें, टू KMnO4 प्लस H2O, फिर क्या हो जाएगा 2MnO2 प्लस KOH 2 बार प्लस 3 ऑक्सीजन, ये होगा, है ना। देखते जाइए, क्योंकि ये पूरे लिस्ट में रिएक्शन करने का है, इसलिए लिस्ट टू लिस्ट में रिएक्शन करते जा रहा हूँ। आपको उन रिएक्शन को प्रैक्टिस करना है, क्या हो रहा है कैसे हो रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। आप ये मत सोचो सर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए, आप स्लो करना है तो थोड़ी सी वीडियो पॉज कर लीजिए। थोड़ा सा कहूँगा कि इधर उधर के चैट और कमेंट में बात ना करें, कमेंट लास्ट में करिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको पढ़ाई मिलता रहेगा अच्छे से अच्छा, तो ये ज़रूर करते रहिएगा। चलो साहब, यहाँ पे बात करते हैं द्वितीय पद में क्या होने वाला है। देखो द्वितीय पद में क्या होने वाला है, इस पर ध्यान समझेंगे। यहां पर हमारे पास क्या है, Na2SO3, Na2S2O3, Na2S2O3 है। इसकी अगर मैं ऑक्सीजन से रिएक्शन करा तो वो ऑक्सीजन आकर इसके साथ रिएक्शन करा तो क्या दिखेगा, Na2SO3 बन सकता है क्या, चेक करते हैं। Na2SO4 बन सकता है क्या, चेक करते हैं। 2 Na हो गया, 1 S हो गया, ऑक्सीजन जितनी जरूरत पड़ेगी यूज कर लेंगे। बच क्या रहा है इसमें, सल्फर बच रहा है। जो सल्फर बचेगा उसको, यहाँ से सल्फर अलग होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर 2 सल्फर है, वहाँ पर 1 है। जो सल्फर बचेगा वो SO3 बना लेगा और वो पानी के साथ मिल जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाता है पानी। अब इसी चीज़ को समझो कि ये जो सल्फर है और ये मिल करके पानी यानी कि H2SO4 बना लेगा। अब संतुलित करके देखते हैं। दोनों तरफ सोडियम 2 है, दोनों तरफ सल्फर 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है। ऑक्सीजन वहां पर 4 दूनी 8 है और यहां पर ऑक्सीजन है 3,
4 5, अगर मैं इसको 4 कर दूं तो 4 ऑक्सीजन, 4 5 और 3 8 हो गया। लेकिन H2SO4 बन जा रहे हैं और इसी में KOH बना हुआ है। H2 और SO4 और KOH दोनों की आपस में क्रियाशीलता होती है, तो इस तरह से क्या कर जाएगा, ये तृतीय पद भी काम आएगा, यानी KOH जो है H2SO4 से क्रिया कर जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 बार KOH है, चलो 2 कर देता हूँ, तो ये बनाएगा K2SO4 प्लस 2 पानी। ये रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि K जो है SO4 के साथ K2SO4 बनाएगा और OH यहाँ पर 2 और H2। इस तरह के रिएक्शन हो गए। अब यहाँ पर इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखना होगा कि कितने कितने रिएक्शन हुए। यहाँ पर ऑक्सीजन 4 चाहिए इसको, जबकि ये 3 बना रहा है, तो इसको बराबर करना होगा। इसको 3 को हमें गुणा करना पड़ेगा 4 से, तो 4 × 12 ऑक्सीजन हो गया। इस 3 नंबर से इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा ये 4 × 12 ऑक्सीजन हो गया। अब दोनों को समझें। KOH जो है 4 दूनी 8 हो गया और H2SO4 यहाँ पर हो चुका है 3, तो इसको भी बराबर करना ज़रूरी हो जाता है। तो कैसे कर सकते हैं, अगर मैं इसको, हाँ यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 × 12, ठीक है। H2SO4 यहाँ पर 3 है। अब इसको दोनों को बराबर रखना हमारे लिए ज़रूरी है, तो कैसे कर सकते हैं, ज़रा सोचने वाली बात है, तो सोच के बता सकते हैं तो बता दीजिए, चलिए जल्दी से। चलिए हो गया। अब थोड़ा सा देखिए, H2SO4 कितना 3 है और KOH कितना 8 है। तो हम एक काम करते हैं कि इसको 3 वाले को बढ़ा देते, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया हमारा काम। सबको जोड़ लेते हैं और जोड़ने के बाद देखें कि क्या क्या कट सकता है। चलो यहीं पे कर देते हैं, इसी जगह पे कर दे रहा हूँ मैं। चलो देखो, KOH इस तरफ 3 दूनी 6 है, ठीक है। इस तरफ कितना है 8 है, तो यहाँ पर बचेगा, इसके कटने के बाद बचेगा 2 KOH बचेगा क्योंकि ये 8 है। ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कट जाएगा बराबर बराबर, यहाँ से इतना बचा, ठीक है। H2SO4 यहाँ पर 3 इधर भी है और इधर भी 3, ये भी कट जाएगा। और फाइनल क्या दिख रहा है, पानी, ओके ठीक है। अब देखते हैं पानी, इधर भी देखिए पानी है, इधर 3, इधर 4, 4 3 7 और इधर पानी है 6, यानी 1 पानी इस तरफ बच रहा है, ठीक। चलो लिखते हैं 2KMnO4 प्लस, पानी को सोचते हैं कि करके, पानी इस तरफ है टोटल 7 और उस तरफ है 6, तो मतलब 1 पानी इधर बच गया, प्लस Na2, ये है Na2SO, ये 3 बार आएगा, 3 Na2S2O3 करके देखना बेटा। अभी नहीं लिखना है, काट के तो मत लिखो ना, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ये सिर्फ समझने के लिए है ये, ठीक है। मत लिखो, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पानी भी हो गया, ये भी हो गया, ऑक्सीजन तो कट ही गया, पानी का हो गया। KOH के बारे में बात करते हैं। KOH इधर है 6, जबकि उस तरफ कितना है 8, यानी कि 2 KOH बचेगा इधर, 2 KOH, ठीक है। KOH का काम हो गया। अब इधर देखते हैं, कुछ ज़रूरत पड़ेगी तो लिख सकते हैं, प्लस ये 2, ये 4 दूनी 8, 8 MnO2 हो गया, ये हो गया इसका काम, ये हो गया 3 बार, 3 Na2SO4 हो गया, और क्या बच गया, K2SO4 भी आ रहा है इस जगह पे 3 बार, 3 K2SO4 भी बन रहा है। इस तरह का रिएक्शन हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ये लीजिए। तो इसी तरह के रिएक्शंस आपको करने होते हैं इस चैप्टर में। बहुत सारे रिएक्शन सीखने का मौका मिलेगा अगर इसको ठीक से करेंगे तो। अब एक और चीज़ मैं बता देता हूँ यहाँ पे, कि सिंपल लिख देता हूँ, H2O2 जो है नवजात ऑक्सीजन मिलने पर बन जाएगा H2O + O2, और यहाँ पर लिख दो क्षारीय, यानी पूरा प्रथम पद वाला रिएक्शन लिख लेना, क्षारीय के MnO
नहीं, उदासीन पे काम कर रहे थे हम लोग। उदासीन ऐसा लिख लेना, और चाहें तो ये प्रथम पद लिख करके सेकंड पद को आगे कंटिन्यू कर सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो। KMnO4 का गुण क्या होता है, एक एक करके हम समझते हैं और याद करते हैं। गुणात्मक विश्लेषण में इसका उपयोग होता है हैलाइड, सल्फेट, ऑक्जेलेट की पहचान में। हैलाइडों, सल्फेटों, ऑक्जेलेटों की पहचान में इसका उपयोग किया जाता है। बेयर्स अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। क्षारीय KMnO4 बेयर अभिकर्मक के रूप में उपयोग होता है। ये एथिलीन की आबंध यानी कि द्विबंध और त्रिबंध की पहचान में इसका उपयोग होता है, यानी संतृप्तता असंतृप्तता की पहचान में इसका उपयोग होता है। फिर आता है कीटनाशक के रूप में या रोगाणुनाशक के रूप में, जल शोधक के रूप में इसका उपयोग होता है। कहीं पे कुएं में या कहीं पर पानी गंदा हो गया है तो गंदे पानी में KMnO4 के कुछ क्रिस्टल्स डाल देते हैं और इसके एक निश्चित मात्रा में डाल देते हैं, फिर वो पानी शुद्ध हो जाता है, उसके कीटाणु जो है मर जाते हैं। इस तरह से उनको शुद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस तरह से इनको लाल दवा के नाम से जाना जाता है, लाल दवा कहा जाता है इसीलिए, क्योंकि पानी लाल गुलाबी हो जाता है। प्रयोगशाला में या उद्योगों में ऑक्सीकारक के रूप में उपयोग होता है। फेरस लवणों, ऑक्जेलिक अम्ल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड आदि के लिए आयतन मिति निर्धारण में उपयोग किया जाता है। विरंजी कारक यानी कि रंग उड़ाने के लिए ऊनी वस्त्र, सूती वस्त्र, सिल्क आदि के लिए उपयोग किया जाता है विरंजक के रूप में या तेलों का विरंजन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इन बातों को आपको याद रखना होगा। अब कुछ प्रश्न का जवाब देने की कोशिश करिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो कोशिश करते हैं। प्रश्न है KMnO4 के निर्माण के लिए प्रारंभिक पदार्थ क्या होगा? याद आ रहा है? ए है पायरोलुसाइट, बी है मैग्नेटाइट, सी है बी है मैग्नाइट, सी है मैग्नेटाइट और डी है हेमेटाइट। जब आप इस चीज़ को पढ़ रहे थे KMnO4 के बारे में तो आपको याद होना चाहिए, इसको कहा जाता है पायरोलुसाइट। इसका जो है अयस्क है MnO2। फिर बात करते हैं पोटेशियम परमैंगनेट में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4 और अभी आपने 2-3 बार ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बात किया है। तो KMnO4 में ऑक्सीकरण संख्या निकालना है तो निकाल भी सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। K का होता है +1, Mn की निकालना है तो x मान लेते हैं और ऑक्सीजन का होता है -2 × 4 और बराबर 0। कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है इसके। तो कितना हुआ? 1 धन x - 8 बराबर 0, तो हो गया x - 7 = 0, तो x = +7। तो ऑक्सीडेशन नंबर होगा +7। Mn की ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर होगा +7। उत्तर हो गया +7। अगला प्रश्न हमारे पास है, ये सारे होमवर्क है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों की तैयारी करके ही एग्जाम में जाइएगा, इनके बिना एग्जाम इस तैयारी D&F ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर नंबर 5 जो नए कोर्स के अनुसार है, तो उनके अनुसार आपको इनको पूरी तरह से पढ़ के जाइए, पूरी तरह से समझ के जाइए। देखिएगा आपका रिजल्ट कभी ख़राब नहीं होने वाला, इसलिए इसकी तैयारी बहुत अच्छे से करिए। मैंने पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सामने रख दिए हैं। तो ये सारे प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अब इनको बिल्कुल एक बार देखिए, चेक करिए। तो बच्चों यही कहूँगा कि तैयारी आप रेगुलर करते रहिए, अच्छे से करते रहिए, अभी से पढ़ते रहिए। मुझे ज़रूर बताएं अपने कमेंट बॉक्स में कि आपको किस चैप्टर की तैयारी चाहिए, किस तरह की तैयारी चाहिए। क्या आपको और चाहिए, आसान चाहिए, थोड़ा सा फास्ट चाहिए, थोड़ा सा स्लो चाहिए, है ना? क्या चाहिए आप मुझे ज़रूर बताएं। आप जैसा चाहोगे वैसे ही क्लास आपके लिए बन के आएगा, लेकिन हाँ, आप पर डिपेंड करता है कि किस तरह की क्लास आपको चाहिए। आप चाहते हैं कि बहुत अच्छे मार्क्स लाएं तो उनके लिए भी हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन हाँ बेटा, डिपेंड करता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी क्लासेस के साथ। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करेंगे, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।